चैनल सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, बल्कि एक ऐसा मिशन है आपके माइंडसेट को शार्प करता है, आपकी सोच को अमीरी की दिशा में मोड़ता है और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर आगे बढ़ाता है। तो अगर आप सच में कुछ बड़ा सीखना चाहते हैं, अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं, तो इस ऑडियो बुक को पूरा सुनिए। सोचिए, आप हर महीने मेहनत से पैसे कमाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मेरी कमाई और मेरी नेटवर्थ का रिश्ता क्या है? क्या मेरी सेविंग्स मेरी फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए काफी हैं? और क्या मैं सही रास्ते पर हूं ताकि रिटायरमेंट तक पैसों की टेंशन ना रहे? ज्यादातर लोग पैसे को सिर्फ कमाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन चार्ल्स फैरल अपनी किताब योर मनी रेशियोज में कहते हैं कि असली गेम तो रेशियोज का है। जैसे बॉडी फिटनेस के लिए BMI और कैलोरी ट्रैक करते हैं, वैसे ही फाइनेंशियल फिटनेस के लिए मनी रेशियोज चेक करना जरूरी है। यह किताब सिखाती है कि आपकी इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डेट के सही अनुपात रेशियो में होने चाहिए, ताकि आप हर स्टेज पर फाइनेंशियली स्ट्रांग रहें। अगर आप 20 या 30 में हैं और सोच रहे हैं कि मुझे अभी से कितना बचाना चाहिए या मेरी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, तो ये बुक आपके लिए ही है। चलिए जानते हैं इन 8 सिंपल टूल्स के बारे में जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को ट्रैक पर लाकर आपको देंगे फ्रीडम और सिक्योरिटी दोनों। पैसा कमाना और खर्च करना तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि हमारी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है? जैसे हम अपनी बॉडी की हेल्थ चेक करने के लिए ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल या BMI देखते हैं, वैसे ही हमारी मनी हेल्थ को भी ट्रैक करने के लिए कुछ पैमाने होने चाहिए। यही आइडिया लेकर चार्ल्स फैरल ने मनी रेशियोज की बात की है। ये रेशियो ऐसे टूल्स हैं जो आपको क्लियर पिक्चर देते हैं कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ सही चल रहे हैं या रास्ता भटक गए हैं। जरा सोचिए, अगर आप बिना किसी हेल्थ चेकअप के जीते रहें, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि अंदर से बॉडी कितनी कमजोर हो रही है। ठीक वैसे ही, अगर आप अपनी इनकम, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच सही बैलेंस नहीं जानते, तो बाहर से सब ठीक लगेगा, लेकिन अंदर से आपकी फाइनेंशियल लाइफ डगमगाती रहेगी। मनी रेशियोज इसी कमी को पूरा करते हैं। ये आपको बताते हैं कि आपकी नेटवर्थ आपकी इनकम के हिसाब से कितनी होनी चाहिए, आपको हर साल कितना सेव करना चाहिए, कितना लोन लेना ठीक है और रिटायरमेंट के लिए कितनी तैयारी हो चुकी है। आज की यूथ अक्सर यही सोचती है कि अभी तो बहुत टाइम है, पैसे बचाना या इन्वेस्ट करना बाद में करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जितना जल्दी आप सही रेशियो समझकर अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, उतना ही आसान होगा आगे की लाइफ को सिक्योर बनाना। ये किताब आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाती है कि कैसे छोटे छोटे रूल्स और अनुपात फॉलो करके आप बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक्स से बच सकते हैं। ये रेशियो आपके लिए एक तरह का नेविगेशन सिस्टम है। मान लीजिए आप रोड ट्रिप पर जा रहे हैं और आपके पास GPS नहीं है, तो आप रास्ता भटक सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास GPS है, तो आपको पता है कहाँ मुड़ना है, कहाँ स्पीड बढ़ानी है और कहाँ ब्रेक लगानी है। मनी रेशियोज भी आपके पैसे का GPS है। ये आपको सिखाते हैं कि इनकम और नेटवर्थ का बैलेंस कैसे होना चाहिए, डेट कितना लेना सही है और सेविंग्स किस स्टेज पर कितनी होनी चाहिए। आखिरकार पैसे का खेल सिर्फ कमाई का नहीं है, बल्कि उसे सही अनुपात में मैनेज करने का है। अगर आप इन रेशियो को समझकर अपनी फाइनेंशियल जर्नी में लागू करते हैं, तो न सिर्फ आज की लाइफ बेहतर होगी, बल्कि फ्यूचर भी स्ट्रांग और स्ट्रेस फ्री बनेगा। यही असली पावर है योर मनी रेशियोज की। कैपिटल टू इनकम रेशियो को समझना आपकी फाइनेंशियल लाइफ में सबसे जरूरी स्टेप्स में से एक है। इसे आसान भाषा में कहें तो यह रेशियो बताता है कि आपकी नेटवर्थ, यानी आपने जितनी संपत्ति और इन्वेस्टमेंट बनाई है, वो आपकी सालाना इनकम के मुकाबले कितनी गुना है। यह रेशियो आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को मापने का एक सीधा और क्लियर पैमाना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसे कमाना ही काफी है, लेकिन असलियत यह है कि अगर आपकी नेटवर्थ आपकी इनकम के हिसाब से नहीं बढ़ रही, तो आप भविष्य में सिक्योर नहीं हैं। अब सवाल ये आता है कि नेटवर्थ को इनकम से जोड़ने की जरूरत क्यों है? इसका सीधा जवाब है, इनकम एक फ्लो है और नेटवर्थ एक स्टॉक। इनकम आती है और खर्च होते ही चली जाती है, लेकिन नेटवर्थ आपकी मेहनत और सेविंग्स का वह रिजल्ट है जो लंबे समय तक आपके साथ रहता है।
यही नेटवर्थ आपके लिए फाइनेंशियल बैकअप और रिटायरमेंट की तैयारी करती है। कैपिटल टू इनकम रेशियो इस बात की गारंटी देता है कि आप सिर्फ कमा ही नहीं रहे, बल्कि अपनी इनकम से वेल्थ भी बना रहे हैं। लेखक चार्ल्स फेरेल ने इस रेशियो के लिए कुछ क्लियर गाइडलाइन दी हैं, जिन्हें हर किसी को अपनी उम्र के हिसाब से फॉलो करना चाहिए। मान लीजिए, अगर आपकी उम्र 35 साल है, तो आपकी नेटवर्थ कम से कम आपकी सालाना इनकम के बराबर होनी चाहिए। यानी अगर आप साल में 10 लाख कमाते हैं, तो आपकी नेटवर्थ कम से कम 10 लाख होनी चाहिए। 45 साल की उम्र तक यह नेटवर्थ आपकी इनकम की 3 गुना हो जानी चाहिए। इसका मतलब अगर उस समय आपकी सालाना इनकम 15 लाख है, तो आपकी नेटवर्थ करीब 45 लाख होनी चाहिए। 55 साल की उम्र तक यह बढ़कर 7 गुना तक पहुंचनी चाहिए। यानी अगर आप उस समय 20 लाख कमा रहे हैं, तो आपकी नेटवर्थ लगभग 1 करोड़ 40 लाख होनी चाहिए। और जब आप रिटायरमेंट की उम्र में पहुंचते हैं, तब तक यह अनुपात आपकी इनकम का 12 गुना होना चाहिए। मान लीजिए आपकी इनकम 25 लाख है, तो रिटायरमेंट के समय आपकी नेटवर्थ लगभग 3 करोड़ होनी चाहिए। यहाँ एक दिलचस्प बात समझने लायक है कि यह रेशियो आपको यह नहीं कहता कि आपकी इनकम हमेशा बढ़ती ही रहेगी, बल्कि यह आपको एक टारगेट देता है कि आप हर स्टेज पर कितना सेव और इन्वेस्ट करें, ताकि आपकी नेटवर्थ आपकी इनकम के हिसाब से मैच करती रहे। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपकी इनकम एक इंजन है और आपकी नेटवर्थ उस इंजन से चलने वाला वाहन। अगर इंजन स्ट्रांग है लेकिन वाहन आगे नहीं बढ़ रहा, तो मेहनत का फायदा नहीं। आज की जनरेशन अक्सर ये सोचती है कि पैसा अभी एंजॉय करो, नेटवर्थ बाद में बना लेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि अगर आप 30 और 40 में नेटवर्थ बनाने पर ध्यान नहीं देते, तो 50 और 60 में यह रेशियो पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जल्दी शुरू करना ही इसका असली राज है। जितना जल्दी आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट को सीरियसली लेते हैं, उतना ही आसान होता है इन टारगेट्स तक पहुंचना। मान लीजिए कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र में अपनी पहली जॉब करता है और सालाना 6 लाख कमाता है। अगर वह हर साल अपनी इनकम का सिर्फ 15 से 20% सेव करता है और सही तरीके से इन्वेस्ट करता है, तो 35 की उम्र तक उसकी नेटवर्थ आराम से उसकी सालाना इनकम के बराबर हो सकती है। लेकिन अगर वही व्यक्ति यह सोचता रहे कि अभी तो वक्त है और कुछ भी सेव ना करे, तो 35 की उम्र में यह रेशियो हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैपिटल टू इनकम रेशियो एक तरह से आपकी फाइनेंशियल फिटनेस रिपोर्ट है। जब आप इस रेशियो को हर कुछ सालों में चेक करते हैं, तो आपको साफ दिखता है कि आप सही ट्रैक पर हैं या नहीं। अगर आप पीछे चल रहे हैं, तो आपको अलर्ट मिल जाता है कि अब ज्यादा सेव करना और फालतू खर्च काटना जरूरी है। और अगर आप सही ट्रैक पर हैं, तो यह आपके कॉन्फिडेंस को और बढ़ाता है। असल में यह रेशियो आपको एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन देता है। पैसा सिर्फ आज की लाइफस्टाइल के लिए नहीं है, बल्कि कल की सिक्योरिटी के लिए भी है। आप कितनी भी फैंसी कार, गैजेट या ट्रिप पर खर्च कर लें, अगर आपकी नेटवर्थ आपकी इनकम के हिसाब से नहीं बढ़ रही, तो यह सब अस्थायी है। लेकिन अगर आपकी नेटवर्थ लगातार आपके साथ बढ़ रही है, तो वही आपकी असली फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। इसलिए चाहे आप करियर की शुरुआत कर रहे हों या पहले से मिड करियर में हों, इस रेशियो को अपनी जिंदगी का एक चेक पॉइंट बना लीजिए। जैसे आप समय समय पर हेल्थ चेकअप कराते हैं, वैसे ही हर 2-3 साल में अपना कैपिटल टू इनकम रेशियो चेक करें। अगर यह रेशियो गाइडलाइन से कम है, तो आपको पता चल जाएगा कि कहां सुधार करना है। अगर यह गाइडलाइन के बराबर या उससे ज्यादा है, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ एकदम फिट है। आखिरकार कैपिटल टू इनकम रेशियो सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह आपके पूरे फाइनेंशियल डिसिप्लिन और आदतों का रिजल्ट है। यह आपको ये याद दिलाता है कि इनकम से ज्यादा नेटवर्थ मायने रखती है, क्योंकि इनकम एक दिन रुक जाएगी, लेकिन नेटवर्थ ही वो चीज है जो आपको जिंदगी भर सपोर्ट देगी। और यही वजह है कि इस रेशियो को समझना और अपनाना आपकी फाइनेंशियल जर्नी का सबसे अहम हिस्सा है। सेविंग्स रेशियो को समझना उतना ही जरूरी है जितना अपनी हेल्थ के लिए रोजाना एक्सरसाइज करना। सोचिए, आप दिन रात मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, लेकिन अगर साल इनकम से एक ठोस हिस्सा सेव ही नहीं कर रहे, तो आगे चलकर हाथ में कुछ नहीं बचेगा। सेविंग्स आपके पैसों की नींव है
और यही रेशियो ये बताता है कि आपकी कमाई में से कितना हिस्सा हर साल अलग रखना चाहिए। चार्ल्स फेरल का कहना है कि कम उम्र में, यानी जब आप करियर की शुरुआत करते हैं, उस वक्त कम से कम 12% सेविंग जरूरी है। यह सुनकर कई लोग सोचते हैं कि 12% तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप इसे प्रैक्टिकली देखें तो ये उतना मुश्किल भी नहीं। मान लीजिए आप सालाना 6 लाख कमा रहे हैं, तो सिर्फ 72,000 रुपये साल भर में बचाने हैं, यानी महीने के हिसाब से करीब 6,000। और यही छोटी सी आदत आपको 10 से 15 साल बाद बहुत बड़ा रिजल्ट देती है। जैसे जैसे आपका करियर बढ़ता है और इनकम बढ़ती है, सेविंग्स का प्रतिशत भी बढ़ना चाहिए। यहां फेरल का रूल है कि मिड करियर तक पहुंचते पहुंचते आपको इनकम का 15 से 20% सेव करना चाहिए, क्योंकि इस उम्र तक आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। फैमिली, बच्चों की पढ़ाई, होम लोन और साथ ही आपका फ्यूचर भी ज्यादा नजदीक आ जाता है। अगर आप 30 या 40 में भी सिर्फ 5 से 6% ही सेव करते हैं, तो रिटायरमेंट तक नेटवर्थ बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। युवाओं की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वे सोचते हैं अभी तो टाइम है, सेविंग्स बाद में करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि कंपाउंडिंग तभी अपना जादू दिखाती है जब आप जल्दी शुरू करते हैं। अगर आप 25 की उम्र में हर महीने 5,000 सेव करते हैं और उसे सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, तो 55 करोड़ तक यह करोड़ों में बदल सकता है। लेकिन अगर वही आदत आप 35 की उम्र में शुरू करें, तो रिजल्ट आधा भी नहीं मिलेगा। यही है अर्ली सेविंग एडवांटेज। सेविंग्स रेशियो सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि आपके डिसिप्लिन का टेस्ट है। यह बताता है कि आप अपने पैसे पर कितना कंट्रोल रखते हैं। अगर आप पहले खर्च करते हैं और जो बचा उसे सेव करते हैं, तो आप कभी भी इस रेशियो को हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप पहले सेव करते हैं और फिर बचे हुए से खर्च करते हैं, तो यह रेशियो खुद ब खुद आपके फेवर में काम करने लगेगा। यही है पे योरसेल्फ फर्स्ट का असली मतलब। कई बार लोग सोचते हैं कि उनकी इनकम अभी कम है, तो 12% बचाना मुश्किल है। लेकिन सच ये है कि इनकम बढ़ने के साथ साथ खर्च भी बढ़ जाते हैं। अगर आपने कम इनकम पर बचाना सीख लिया, तो ज्यादा इनकम पर तो और भी आसानी से बचा पाएंगे। सेविंग्स हमेशा एक हैबिट है, न कि सिर्फ पैसे की मात्रा। इसलिए चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो, एक तय प्रतिशत सेव करना शुरू कीजिए। सेविंग्स रेशियो आपके लिए एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट भी बनाता है। लाइफ में अनिश्चितताएं बहुत हैं, जॉब लॉस, हेल्थ इमरजेंसी या अचानक बड़े खर्च। अगर आप लगातार सही प्रतिशत सेव करते हैं, तो ऐसे मौकों पर आपको उधार या कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। आखिरकार यह रेशियो हमें सिखाता है कि पैसा सिर्फ कमाने से नहीं, बल्कि बचाने और सही जगह लगाने से बढ़ता है। जितना जल्दी आप 12% सेविंग को हैबिट बना लेंगे और करियर बढ़ने पर इसे 15 से 20% तक ले जाएंगे, उतना ही आपकी फाइनेंशियल लाइफ स्मूथ और स्ट्रांग होगी। भविष्य में आप उन लोगों में से होंगे जो पैसों की टेंशन से दूर अपने सपनों को जी रहे हैं, न कि उन लोगों में से जो रिटायरमेंट के समय भी ईएमआई और कर्ज चुकाने में लगे रहते हैं। घर खरीदना लगभग हर किसी का सपना होता है, लेकिन यही सपना अगर समझदारी से मैनेज न किया जाए, तो यह आपके पूरे फाइनेंशियल प्लान को हिला सकता है। जब बात होम लोन की आती है, तो बहुत से लोग सिर्फ ईएमआई अफोर्ड करने पर ध्यान देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ ईएमआई संभाल लेना काफी नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या आपका लोन आपकी इनकम के हिसाब से बैलेंस में है या नहीं। यही चीज मॉर्गेज टू इनकम रेशियो आपको साफ साफ दिखाता है। चार्ल्स फेरल का कहना है कि आपका होम लोन आपकी इनकम का 2 गुना से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख है, तो आपका लोन 20 लाख तक सीमित होना चाहिए। अगर आप इस लिमिट से ऊपर जाते हैं, तो धीरे धीरे यह बोझ बनकर आपकी पूरी फाइनेंशियल हेल्थ को नुकसान पहुंचाने लगता है। अब सोचिए क्यों ऐसा कहा गया है। इसकी वजह सीधी है। घर जैसे बड़े एसेट पर लोन लेते वक्त लोग अक्सर इमोशन में आकर ओवरबोर्ड चले जाते हैं। थोड़ा और बड़ा घर ले लेंगे, लोकेशन बेस्ट चाहिए, फ्यूचर के लिए निवेश है, ये सोचते सोचते लोग अपनी इनकम से कई गुना बड़ा लोन ले लेते हैं। शुरुआत में लग सकता है कि ईएमआई किसी तरह मैनेज हो रही है, लेकिन धीरे धीरे जब अन्य खर्च बढ़ते हैं,
बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल खर्च, रिटायरमेंट सेविंग, तो वही ईएमआई गले की हड्डी बन जाती है। मॉर्गेज टू इनकम रेशियो इसलिए जरूरी है क्योंकि यह आपको एक क्लियर लिमिट देता है। यह आपको बताता है कि आप कितना कर्ज बिना अपनी लाइफस्टाइल और फ्यूचर को रिस्क में डाले उठा सकते हैं। अगर आपकी इनकम का 2 गुना तक लोन है, तो आपके पास बाकी गोल्स जैसे रिटायरमेंट सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस के लिए भी पर्याप्त स्पेस बचता है। लेकिन अगर आपका लोन इनकम का 3 गुना, 4 गुना या उससे ज्यादा हो जाता है, तो आप पूरी तरह हाउस रिच कैश पुअर बन जाते हैं। यानी आपके पास बड़ा घर तो है, लेकिन हाथ में पैसे नहीं और बाकी फाइनेंशियल गोल्स अधूरे। युवाओं की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वे जल्दी घर खरीदने के चक्कर में अपनी इनकम के मुकाबले बहुत बड़ा लोन ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि इनकम बढ़ेगी तो ईएमआई मैनेज हो जाएगी, लेकिन इनकम बढ़ने के साथ खर्च भी बढ़ते हैं। और अगर आपकी इनकम के बढ़ने की स्पीड आपके ईएमआई बोझ से कम हुई, तो आगे चलकर आपकी सेविंग और नेटवर्थ का ग्रोथ रुक जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति 15 लाख सालाना कमाता है और वह 50 लाख का लोन ले लेता है। शुरुआत में शायद वह ईएमआई एडजस्ट कर ले, लेकिन यह लोन उसकी इनकम का 3 गुना से भी ज्यादा है। अब ऐसे में उसकी पूरी इनकम का बड़ा हिस्सा ईएमआई में चला जाएगा और रिटायरमेंट सेविंग या इन्वेस्टमेंट करने की उसकी क्षमता बहुत कम हो जाएगी। वहीं अगर वही व्यक्ति 30 लाख का लोन लेता, तो यह उसकी इनकम का लगभग 2 गुना है और इससे वह ईएमआई भी आराम से दे पाता और सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट भी बैलेंस रहती। मॉर्गेज टू इनकम रेशियो एक तरह से सेफ्टी गार्ड है। यह आपको रियलिटी चेक देता है कि आपकी लिमिट कहां तक है। जब आप इस रेशियो को ध्यान में रखकर घर खरीदते हैं, तो आप सिर्फ ईएमआई के बारे में नहीं सोचते, बल्कि पूरे फाइनेंशियल पिक्चर को देखते हैं। यह रेशियो आपको समझाता है कि घर का मालिक बनना जरूरी है, लेकिन घर के बोझ तले दब जाना नहीं। आखिरकार घर एक सपना है, लेकिन यह सपना तभी खूबसूरत है जब यह आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर न ले जाए। अगर आप इस 2 गुना रूल को फॉलो करते हैं, तो आप न सिर्फ घर के मालिक बनेंगे, बल्कि अपनी बाकी लाइफ गोल्स भी आसान